नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। देखिए, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है और एक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास के भागों पर बना हुआ है और मानसून की ट्रफ भी इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसकी संभावना ये थी कि नीचे आएगी, लेकिन ये नीचे नहीं आई है। हालांकि एक और नई ट्रफ जो है गुजरात के भागों से, महाराष्ट्र के भागों से होती हुई, जो कि बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ तक जो है ये बनी हुई है। अब हो क्या रहा है कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर बीच में सबसे अधिक है, यानी कि ऊपर पहुंचकर ये इस तरह से पूर्वी हवाएं हो रही है, तो इन मैदानी भागों पर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और इसके अलावा जो ट्रफ नीचे है, इसके कारण जो बीच के मध्य राज्य है, यहाँ पर मॉइस्चर इस सर्कुलेशन की वजह से पहुंच रहा है और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर जो है वे हो रही है। अब क्या होने वाला है कि कल 24 जुलाई है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो चीन के भागों पर तूफान बना हुआ था, तो उसका अंश जो है अब बंगाल की खाड़ी पर जो है, ये अंश ही इसको बोलेंगे कि यहाँ से म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। और जैसे ये 24 जुलाई में बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा, इसे फिर से बंगाल की खाड़ी पर आते ही मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और ये ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। और ताकतवर होकर फिर जो है ये भारत के कई राज्यों पर बारिश करने वाला है। पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर बारिश करेगा और इसी तरह से जो है ये आगे जो है बढ़ेगा, राजस्थान के भागों तक जो है ये आगे पहुंचेगा। फिलहाल इस तरह के जो है अपडेट आए हुए हैं और आइए अब देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर नज़र आ रही है आने वाली 24 जुलाई में। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 24 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, तो 24 जुलाई में ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी पर आ जाएगा और जमीनों भागों से होकर गुजरेगा, तो ये कमज़ोर रहेगा, तो इसको ये जो है यहाँ पर मॉइस्चर मिलते ही फिर से ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल एक सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर ऑलरेडी ही बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य राज्यों पर बारिश उसके कारण देखने को मिल रही है। इसके कारण उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने की जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के भी तमाम भागों पर बादल रहेंगे, चाहे यहाँ पर बैकुंठपुर हो, कोरिया हो, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बालोद बाजार और के भागों पर, गरियाबंद, धमतारी और मुंगेली के आसपास के भागों पर, कवथर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड के भागों पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लतेहर, लोहरदगा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और इसके साथ साथ देखिए, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए मॉइस्चर जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, इसके कारण और अधिक भारत के जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों से मध्य राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा और जो पहले ही सर्कुलेशन यहाँ पर है उसके कारण मॉइस्चर बढ़ेगा, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश के बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन बीच बीच में जो है धूप भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। और विदर्भ के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कई इलाकों पर है। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे और रायलसीमा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं है। गुजरात पर देखिए, यहाँ पर सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर और अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और राजस्थान के पूर्वी भागों पर खास तौर से बारिश होने की कुछ स्थानों पर संभावनाएं हैं, जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर। पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा और कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत हल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, बिहार के भागों पर
वैसे ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बभुआ, औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर, दक्षिणी भागों पर कहीं कहीं पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों पर जो है बढ़ने की कुछ इलाकों पर संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बारिश के बढ़ने की संभावनाएं हैं। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और मोहब्बा और प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए एटा, इटावा, जालौन के आसपास के भागों पर और कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और शाहजहांपुर के भागों पर, संभल के भागों पर, हापुड़ के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। और जो तराई वाले भाग है पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जैसे कि श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और अयोध्या, गोरखपुर, रविदास नगर के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा और थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन, जालंधर, लुधियाना के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि WD और सर्कुलेशन का असर जो है और जो ट्रफ बनी हुई है मानसूनी ट्रफ, उसका असर जो है यहाँ पर 24 जुलाई में भी देखने को मिलेगा। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कुछ भागों पर नजर आ रही है। तो इस तरह से 24 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और हो सकता है मैं कल को आप सभी भाइयों को अपडेट ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे कल बाहर जाना है। तो मैं आप सभी भाइयों को 25 जुलाई के बारे में भी जो है जानकारी इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए 25 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ पर मजबूत होना शुरू होगा। एक सिस्टम पहले ही भारत के पूर्वी राज्यों पर रहेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये बारिश की गतिविधियां देखिए बिहार के भागों पर भी बढ़ेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, सोनभद्र, वाराणसी, अयोध्या के भागों पर, चंदौली के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गुजरात के भी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि WD आगे बढ़ेगा, सर्कुलेशन यहां से समाप्त होगा, तो जिसके कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होगी। तो इस तरह से आने वाली यहाँ पर 25 जुलाई में मौसम रहेगा। और 26 जुलाई में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी मध्य मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां सिस्टम के कारण जो है बनी रहेगी। और यहाँ पर 27 जुलाई में भी, 28 जुलाई में भी, 29 जुलाई में भी और 30 जुलाई में भी, 31 जुलाई में भी और आने वाले फिर 1 अगस्त में जो है क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर करेगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।